गाँव प्रखंड में आए हैं, सब जगह सभी पार्टी का दौरा चालू है, आपका भी दौरा चालू हो गया। यहाँ की लोगों को आप कैसे जानिएगा और कैसे मतलब विश्वास दिलाइएगा कि दूसरों पार्टी का आप छोड़िए और हमें भरोसा दीजिए कि हम आएंगे तो आपके क्षेत्र के लिए, आपके हित के लिए लड़ाई करेंगे। इसके बारे में अब यहाँ की जो जनता देख रही है उसको आप भरोसा पहले दिलाइए। सबसे बड़ी बात है कि तोनियो भी ऐसा बोलो इनो कैसे भरोसा दिए। नहीं देखिए, आज नहीं, जैसे एक बात है कि जितने भी उम्मीदवार है, जैसे यही का जनता है जो वोट देती है और यहाँ के जाने के बाद 5 साल चल जाते हैं और एक बार भेंट करने नहीं आते। हम अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग किए जिसमें अधिकतर गांव में बोले कि 5 साल हम अपना हाथ काट के दे देते हैं लेकिन जाने के बाद फिर आते नहीं है। तो क्या भरोसा कि मनोज यादव आएंगे? इसकी वजह से हम लोग को पूछना पड़ता है कि आखिर में क्या मनोज यादव भी इसी तरह करेंगे या इससे हट के कुछ करेंगे, ये है, इसलिए हम लोग पूछते हैं और इसके बारे में आप बताइए। तो सब चीज बात आप बोलिए दिए, क्योंकि जे जीत के जाता है से नहीं आता है। तो जैसे हम लोग गए हैं, के गया जो आपको बता रहे हैं, जो 5 साल जीते और वो लोग नहीं घूम करके आए तो उन्होंने रिपोर्ट खराब कर दिया, आज जिसके कारण आपको ये प्रश्न। और मनोज यादव के भरोसा दीवे खातिर है, ककरो भरोसा दीवे न पड़े। मनोज यादव के जयराम मातो जखने कुछ न हलिए ने तखने झारखंड के जितना दे दिले, ये भरोसा है। पारा शिक्षकों के लिए खून बहा करके जेल गए, पहला भरोसा। दूसरा, सीजीएल के क्वेश्चन के लिए लीक आउट हुआ तो लड़ करके उसको दिले, ये दूसरा भरोसा। आप जेपीएससी के लिए लड़ाई किए और जाकर के जेल गए, पुनः मैं 3 बार जेल गया, ये तीसरा भरोसा। अब आप देखिएगा, चाहे आंगनबाड़ी हो, सैया दीदी हो, जो भी है, या तो कोई मर गया हो तो कंपनसेशन दिलाना हो। आप मालूम है कि 16 करोड़ रुपया तक का हम लोगों ने कंपनसेशन दिलाया। हम लोग कोई पद पर नहीं है, ना हम लोग विधायक हैं, ना ही मुखिया हैं, ना ही सांसद है, लेकिन अगर यदि इतना करके दिखाए तभी तो आज जो है आखिर सभी पार्टियों को दर्द कैसे हो गया हम लोगों से। मनोज यादव आएगा तो खेला बिगाड़ देगा, जयराम महतो आएगा तो खेला बिगाड़ देगा। अरे तुम खेलने नहीं जानते तो खेलवा तो बिगाड़ भी करेंगे, तू खेलने नहीं जानता। ये सब जो है अभी बताइए, दोनों जो आल हथु, दोनों उम्मीदवार, वो दोनों अनुकंपा पर हथु। अनुकंपा बुझो है ना, मतलब किसी का मैंने ये महागठबंधन के जो उम्मीदवार आए हैं, इनके पिताजी जब मौत हो गई तब ये अनुकंपा पर आए और इनके पति देव चले गए तो ये अनुकंपा पर आए। आपको बता दे रहा हूं, इन्होंने धरातल पर लड़ना सीखा नहीं। आपको बताते हैं, अगर यदि सही लड़ने वाले थे तो महेंद्र बाबू थे, जो उन्होंने जमीन तैयार करके दिया। ये तो गढ़ल घास खा रहा है सब्जी, ये काट कर ला दिया, खैले है दम दम तक। और अगर सही लड़ने वाले थे तो रमेश यादव जी लड़ने वाले थे, अगर लोगों पर तक पहुंच को रखते। अब उन लोगों से हम लोग तो जमीन तैयार किए जी, हम लोग किसी से भरोसे पर नहीं, हम लोग खुद लड़ करके खुद इस चीज को पा रहे हैं, इसलिए यहाँ की जनता हम लोगों पर भरोसा करेगी। दादा, यहाँ तिनकुनिया मुकाबला होने वाला है। जैसे कि आप जानते होंगे कि कांग्रेस से भी विनोद सिंह आ गए और बीजेपी से अन्नपूर्णा देवी है। क्या वहाँ जेबी केसेस का प्रत्याशी मजबूत निखर पाएगी या नहीं निखर पाएगी? तो अपने काली 3 कोनिए और अब आप फिर कोनो जैसे आप दुवे कोना देखो है तो जैसे वही 3 कोनिया का यहाँ 15 प्रत्याशी खड़े हैं, समझ रहे, मतलब पार्टी से 7 पार्टी से लड़ रहे हैं और निर्दलीय 8 है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि कितना आगे एडवांस चल रहा है। तो आप तोरा इतना कह दे रही हो, जितना 3 कोनिया, 4 कोनिया, 5 कोनिया, जते कोनिया करा पारवे से कर ले, हम ओते कोनिया ना पढ़ियो। हमने सीधा सपाटी जयराम महतो, मनोज यादव बोलो यो से जे बोलो यो से खाटा खाटी। 4 तारीख तो गिरिडीह में आई हो, अभी तो मनोज यादव छात्र नेता के लिए करो ही, तहना क्षेत्र नेता सांसद के जो है इंटरव्यू होता हमार, और 4 तारीख हम जीत जीब। 4 तारीख सांसद के इंटरव्यू लिए के तोरा मौका देव, और तनी धकला धकली ना करबी, तनी मीडिया रहतो तनी समझले ना। लेकिन तो बहुत अच्छा आदमी है, तोरा हम इंटरव्यू देव, और क्योंकि बहुत अच्छा चीज जे ग्राउंड रिपोर्ट होगा से तो देखूँ। तो 4 तारीख के जो है से पता चल जते क्या कौन ये मुकाबला है। ये लोग तोरा बता रहे पैसा दे करके जे आदमिया ओकर झंडवा ढोवे, फिर वह आदमिया दोसर का झंडवा तोरा बता रहे ओखनी के जो है से पैसा दे के भीड़ बोलुए, और हम बिना पैसा के भीड़ने वाला बुलाते हैं, ये हम लोगों से नहीं मानते हैं। अब तो देख ले भी, चाहे हमारे वहाँ नॉमिनेशन है चाहे जयराम जी के नॉमिनेशन है, तो देख ले भी हजारों गाड़ी 100 गाड़ी गले
100 गो रुपया ना खर्च भले, 100 रुपया हमार ना खर्च भले। और ओखनी के प्रत्येक गाड़ी में 10,000 5,000 नीचे से ऊपर कोच रे कोच। और ओकर गाड़ी में एक आदमी बैठोल है और हमार गड़िया में लदा ऊपर करके जाला है, ताकि उन लोगों को अपना पैसा लगाना पड़ रहा था। इन लोगों को उनका पैसा था, ये गाड़ी में एक आदमी बैठ के जा रहा था, खाली गाड़ी दिखा रहा था। गाड़ी वोट नहीं देगा, ये जनता वोट देगी। मेरे पास जनता है, उसके पास गाड़ी है और पैसा है। तो यहाँ की बात करें, शिक्षा हॉस्पिटल वगैरह की बात करें, तो अभी आप उतने जानकारी नहीं है, लेकिन आप उसके स्तर पर कैसे पहुंचिएगा और शिक्षा के स्तर पर कैसे काम करिएगा? जैसे कॉलेज हो गया, डिग्री कॉलेज मांग यहाँ होता है कि डिग्री कॉलेज हमारे क्षेत्र में नहीं मिलता, तो ये सब पे आपका क्या निर्णय, कैसे ऑल ओवर डेवलपमेंट आप करिएगा? हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा के ऊपर तोरा हम बता रही हो, सीधा सपा की बात करेगी। जे अनपढ़वा विधायक और मंत्री बनो, ओकरा से बेसी ये ना बेपढ़ा लिए हो, कोई शिक्षा कैसे सुधार भी। अब हम ही शिक्षा ना सुधारबे, हम जेपीएससी के इंटरव्यू से चटल लिए, हम शिक्षा ना सुधारबे तो क्या अपनी बेबी देवी सुधारते जे शपथ पत्र ना पढ़ा पारे? नहीं, जैसे अभी देखे आपको देखिए, सबसे बड़ा बात है ना कि हमने वह बेटवा भेल न के तल नतिये के डंडोरी लेके घूरे लागू। अभी जे है तो हमरा जीते नहीं, तभी तक पहले तो किरण सुधार भी, अरे बैठल थे न वो तक बाद सब सुधारबे। जब सीजीएल सुधार सकोइए, पारा शिक्षक के भविष्य सुधार सकोइए, जो जेपीएससी सुधार सकोइए, जेएसएससी सुधार सकोइए, तो ये शिक्षा ना सुधार सब सुधार। खाली की धीरज धार तो बड़ी अकबकाही, और अकबकाय से काम ना होता। आज अकबकाय तोहनी ओखनी जगह जाई पूछे ले तो तनी डरेले रखले रखोई नहीं वैसा नहीं है, नवरा मोगी सबके भोगी ऐसा नहीं है। अरे मन ज्यादा के हिड़ ले अरे जितना हिड़वी उतना मजबूत होगा। अब तोरा बता रहा है एकदम हकीकत, इसलिए ज्यादा अभी हिड़ रहे ताकि बाद में खोचना ना पड़े। अगर बात तो फिर हमरा जगह अबेर कर भी तू नहीं आएंगे, पक्का आएंगे। कि तकर बाद ना आएगी, ताकि बोल तखने तेरी बोलो लाबड़ी किरण बोलतो। तोरा बता रहा कि सबसे जनता से प्यार रखते। अब रवानी जी को हम यहाँ नहीं जान रहे थे, ये रवानी टोला है, बता रहे। हमने इनको फोन नहीं किया, इन्होंने फोन किया कि भैया तो हमारी जगह आओ, ये है प्यार। ओखनी पहले टकवा दे लोती, भेज लोती, बोले बाओ कहीं फूल रखी हो, हमार कान सारल है फूल रहता है, हमारे कलिए कुछो भी रहता है। हमने के जो है सबसे बड़ा प्यार हो गए, फूल माला हमने की जरूरत न है, ताकि अगर झारखंडी अपनी ना सुधारते तो भीतरे जीते। इतना बता रही, ये चुनाव जो है तो झारखंडियों के लिए झारखंडियत साबित करने के लिए चुनाव है कि बाहरी को कैसे 60-40 जो बाहर से नौकरी लूट रहा है उसको कैसे रोका जाए। हमारा यहाँ पर कोयला खदान, पावड़ा खदान, सारा दुनिया चीज है, लेकिन बाहर के लोग राज कर रहे हैं, उसको कैसे। और हमारा आदमी बाहर, वो लोग सरकारी नौकरी मेरा ले रहा है और हमारा आदमी 5,000 10,000 खातिर बम्बई दिल्ली कमाल जा रहा है। एकरा रोके खातिर सहारा इंडिया के पैसा जो है से नरेंद्र मोदी खा गए। ये पैसा जो पसीना के पैसा है, गरीब गुरबा के पैसा, वो पैसा कैसे रिटर्न करे जाए, कैसे लानल जाए, यकर के लिए चुनाव होकर एकरा में नहीं कोई न खाली जातिवाद करता है जी, बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है, अब हिंदू मुस्लिम करता है। अरे मुसल आप बोलता है हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। तोरा बता रहे जब तोरा अपने कितना ये लोग सामने आ जाए। एक बात बताइए, जे 10 बापू थे से ज्यादा ओकरा खतरा है कि जे 2 बापू थे वो ज्यादा खतरा में? 2 वाला ही, 2 वाला खतरा में। तो यहाँ हिंदू खतरा में कहाँ है? 80% तो हिंदू है, तो मुसलमान खतरा रहा है तो हिंदू खतरा में इधर आ रहा है हमरा। ये जो आप बताइए आज, और दूसरा तरफ को जो राम को लाए उसी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, राम हमरा लानल का कि हम राम क्या लाल? हम लोग के राम लाया है तो भगवान हमरा पैदा कर कि हम भगवान पैदा कर? नहीं, हम लोग ये सब झूठ बोले ना। तो और तकरा पर देखिए 5 साल हो गए ना, सबसे भोटवा लेके चल गए। मैडम जी दर्शन दल के करो तो गाँव गला नहीं, जैसे अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, कहीं गई है वहाँ भी वो शिकायत आ रही है, शिकायत आ रही है ना। तो तकर बात तो कि हमने आंध्रा के वोट दे दिए यार। तोरा बता रही हो पूरी तरह से ये बहुत गड़बड़ है, और आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इसका परिणाम देखने को मिलेगा।
अच्छा, आप क्या मुद्दा कौन सा मुद्दा है जो लोगों के पास जाइएगा और अपना वोट मांगिएगा? देख, सबसे पहले हमारा मुद्दा अभी काम के बात कर रहे थे। इतना दूर तक तो खैर लड़ा चला, नहीं, वही देख रहे थे कि आप हाँ। कितना पाने, वो तो भी देखना पड़ेगा। यहाँ जो जनता देख रही हो वो आपको पूरा जान नहीं रही है। अब सोशल मीडिया पे छा गए, हम मानते हैं, लेकिन अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम गए। एक रियलिटी हम बता रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया के जमाना है, ठीक है, लेकिन हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो 15 प्रत्याशी के 15 प्रत्याशी को नहीं जान रहे। एक गाँव में हम जहाँ गए वहाँ पूछे कि आपका क्षेत्र से कौन लड़ रहे, वो बोले हमको किसी के बारे पता नहीं है। इसलिए हम सोचे कि चलिए ये बात को रखा जाए और कैसे क्या आगे आप होगा। तो कैसन आदमी के पूछ दिले जो 15 प्रत्याशी में ना जाने ककरो हो। वो गाँव में वो बिल्कुल बेकार आदमी नहीं, लेकिन वो गांव ही वैसा था। नहीं, वो गांव में गड़बड़ है। वो गांव में गए, कोई भी ऐसा नहीं, गांव में नहीं, आप वीडियो मेरा यूट्यूब पे पड़ा है, आप देखिएगा, मेरे चैनल पे पड़ा है कि वो गांव में गए, हमको कुछ पता नहीं है, खाली राजकुमार यादव जो नहीं लड़ रहे वो बोल मेरा गांव में आए थे, हम उनको जानते, बस यही एक सवाल है। और बाकी वो गांव के बारे में बोल रहे थे कि हम किसी को नहीं जानते। वहाँ से 10 से मैंने जे प्रत्याशी न के ओकरा जानो है, हाँ। और जे प्रत्याशी है के उनको ओकरा नहीं नहीं जानते। जानते। हाँ। ये बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए आप बात करते हैं कि जो मुद्दा था उस पे। देखिए, मुद्दा पर आइए और पूरा जो है ये मुद्दा उन लोगों से भी पूछिए। मैं बता रहा हूँ कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार भी 5 साल 10 साल से विधायक, 15 साल से 20 साल से कई है, ये हैं, ये भी 15 साल विधायक रहे, फिर सांसद भी रहे। तो ये लोग जो है इतना दिन तक रहा, तो ये लोग अपना काम काहे नहीं दिखाता है। इतना साल में मैंने ये किया, ये किया, ये किया, करना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं करके। और मनोज यादव तो दिखा रहा है, मनोज यादव बोल रहा है मैंने सीजीएल का काम किया, मैंने पारा शिक्षकों के लिए खून बहाया, मैं जो है सो वह शिक्षक बहाली के लिए वह जेल गया, मैं जेपीएससी के लिए जेल, मैं गिनवा रहा हूँ, ये लोग गिनवाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर यदि मैं सांसद बना तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ बेरोजगारी, यार जो क्वेश्चनवा लीक हो जाओ ना, पहले परीक्षा दिले के पहले उत्तर मिल जाओ सबके, और 20 लाख में जो बचा जा रहा बिक जा रहा सीट, वो सीट पहले खत्म होता। ये लीकआउट ना, ये जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन लीक होना, भ्रष्टाचार बंद, बेरोजगारी पर बात होगी, अगर बात होगी, और जो हमारे राज्य के लोग बाहर देश में प्रवासी मजदूर बन रहे हैं उस पर बात होगी। तीसरा, जो सहारा इंडिया का पैसा जो खा गए हैं, जो हर एक परिवार रो रहा है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख पर, तो हम उस पर बात करेंगे। ये सब सारी चीज़ें जो है हम लोग वह रोजगार के बारे में बात करेंगे, पलायन के बारे में बात करेंगे, और उस सहारा इंडिया के बारे में बात करेंगे। मैं बता रहा हूँ तमाम लोग जो जाना, सारे लोग पीड़ित हैं, जो हम वोट ज्यादा भी हम देते एक मिनट, अभी देखिए कि अभी जो बात रखे हैं वो किस तरह से कि आप लोग जो काम किए हैं, जो इसके पहले 5 साल या 6 साल में जो काम किए हैं वो सारे अपने गिनवाए। लेकिन अगर आप सांसद बन गए, आप तो पहले के काम पलायन के बारे में जैसे अभी आप बताएं, जीत के भाग क्या रियलिटी में ऐसा होगा कि हमारे झारखंड का जो बेरोजगार है जो बाहर जाते, रियलिटी इतना रुका जा सकता है या रुकेगा? ये हमको तो जितने भी अभी देखे हैं बड़े बड़े बातें करते हैं, जैसे आप सुने होंगे कि प्यार और मोहब्बत और राजनीतिक में वादे और दावे बहुत करते हैं, लेकिन पूरा कुछ नहीं होता। क्या मनोज यादव करेंगे? देखिए, आपको बता रहे हैं, करे वाला आदमी चाहिए। पढ़े बाप भेजल को हजारीबाग और रांची, और वहाँ कुछ दोसर काम कर भी तो गड़बड़े भी ना हो, तोरा भेज कर आप सांसद के नहीं यहाँ से भेजलिए, संसद में चुन के भेजलिए, ओकरा जो है सांसद निधि में नहीं 30 करोड़ रुपया मिल रहा है। ये यहाँ हमारे झारखंड के पहला सांसद है पूरे भारत में, बता के दिए जो सांसद निधि का 1 रुपया नहीं खर्च करी। ये विकास करना चाहते हैं कि विनाश करना चाहते हैं? अगर यदि वो सांसद निधि 30 करोड़ रुपया जो मिला था, अगर यदि होता 30 गांव का विकास होता, 1 करोड़ देते तो हो सका 50-50 देते तो 60 गांव का विकास होता। आप करने की आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी। आप अगर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थे तो यहाँ नवोदय विद्यालय खुलना चाहिए था, कोई केंद्रीय विद्यालय खुलना चाहिए था, और कोई यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए था। आपने खोला? कुछ नहीं खोला। आपने अपना प्राइवेट रमेश प्रसाद यादव हाई स्कूल खोले, जिसका 5 करोड़ में लगा करके, और जहां आप अपने बेटा को फिर से लॉन्च कर रहे हैं, और जहां का मंथली फीस जो होगा सो 5000 होगा। गरीब का बच्चा पढ़ेगा वहाँ?
ये चीज़ इच्छा शक्ति होता है, करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन करें। आपको बता रहा हूँ कि जब मेरा ये लोग खाली हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये जो है महागठबंधन मुस्लिम के नाम पर और ये जो है हिंदू के नाम पर, आपको बता रहे हैं वो खतरा में नहीं है, बल्कि इन लोगों का कुर्सी खतरा में है। हम लोग जब से JB केसस आ गए, मैं बता रहा हूँ, जो सही झारखंडी होगा, जिसको आत्मसम्मान होगा, वो झारखंड के नाम पर कम से कम हम लोगों को वोट जरूर करेगा, ये आपको बता देता। और जो अगर वका धान में खखरी हो वो है, अगर 500 रुपया चाटेगा तो अपना बच्चों का भविष्य बनाएगा, 1000 रुपया चाटेगा तो बच्चों का भविष्य बनाएगा। ये तो इसी दिन खत्म हो जाएगा, 5 साल तक फिर चाटते रहेगा दूसर का के। अगर यदि तकदीर 5 साल में एक बार की आप लोगों को तकदीर बदलने का मौका मिला है, तस्वीर बदलने का, तो ऐसे लोगों को करो। आप तो ऐसे, आप वो तो ऐसे मांग ले आप करो, और ओकरों से नीचे तो हम आएंगे तभी ऐसे करके नहीं। हाँ, तो कहाँ जाएगा, धरातल में चल जाइएगा, विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हर हाल में हम लोगों की पार्टी जीत रही है। 4 तारीख आप जरूर आइएगा, सांसद का आप लोगों को अगर इंटरव्यू लेना है तो, और पहले से आप लोग हुआ टिकट उकट कटा लीजिएगा, बड़ी धकला धकली होगा, बता दे रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार की ऐसा होगा जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हारेगी। और झारखंड की पार्टी जो है, झारखंड के माटी की पार्टी है, झारखंडियों की पार्टी, बता रहे यहाँ पर अबर पार्टी नहीं चलेगा, सिर्फ झारखंड की माटी चलेगा। और जो 60-40 को हटाने की बात करेगा, जो झारखंड के यहाँ रोजगार की बात करेगा, जो सहारा इंडिया को पैसा बचाने का बात करेगा, जो यहाँ पर जल जंगल जमीन बचाने का बात करेगा, जीत उसी की होगी। और ये सब काम टाइगर जयराम महतो और मनोज यादव ने किया, इसलिए जीत हमारी सुनिश्चित है। मनोज यादव जिंदाबाद, मनोज यादव जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, मनोज यादव जीतेगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या कुछ कहना चाहिएगा आप इस बात गुड्डू जी बोलेंगे। देखिए, हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे इधर घर के, लेकिन अभी हमारे मनोज भैया जी बताए कि हम लोग देश आज़ाद हुए में आज 60-70 साल लोग कहते हैं कि हो गए हैं, लेकिन हम आज तक भी गुलाम हैं। लोग भय भूख भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। बड़े बड़े पार्टियां वादा करके जा रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कभी कुछ नहीं कर पाया है। आज हमारे मनोज भैया बोले हैं कि एकदम 100% मैं सांसद के रूप में जीत के आऊँगा, और वो ज़रूर आएंगे, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत।